हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स का एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है इसका मतलब। कह रहा है जो रेडियस है एक स्फेरिकल बैलून है। स्फेरिकल बैलून मतलब स्फीयर के आकार का है, स्फीयर मतलब गोले के आकार का है। तो उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज होता है? 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। यानी पहले केस में उसका 7 सेंटीमीटर था। जैसे ही उसमें हवा, क्या लिखा है, एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, जैसे ही उसमें हवा भरी जा रही है तो वो क्या हो गया, हवा भरने पर और फूल गया। तो उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया है। ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है, यहां से यहां तक का। अब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। दोनों केसेस में जो रेशियो, जो एरिया निकलेगा उनका रेशियो निकालना है। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालो किसका, ऑफ द सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज का। कौन से सरफेस एरियाज का? दोनों केस में। यानी पहले जो 7 सेंटीमीटर रेडियस था उसका एरिया निकालना है, उस समय कितना था सरफेस एरिया। और फिर दूसरा केस यानी 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया तो सरफेस एरिया निकालना है और फिर उनका रेशियो निकालना है। तो पहले वाले का एरिया सरफेस एरिया, दूसरे वाले का सरफेस एरिया लिखना है और उनका रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो समझ लो। पहले केस में हमने क्या लिखा, केस वन में हमने लिखा रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी पहले केस में, यानी पहले जो थी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तो हमने लिख लिया पहले 7 सेंटीमीटर रेडियस थी। तो उस समय सरफेस एरिया कितना था, तो कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की जगह 4 रखा, पाई की जगह पे 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है, तो यहाँ हम 22/7 रख देते हैं। रेडियस आर की जगह पे रेडियस कितना है, 7 है। 7 का स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लग रहा है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इस पे स्क्वायर लग रहा है तो इसका मतलब ये इसको 2 बार इंटू करके लिखना है। तो 2 बार लिख लिया। अब हमने क्या किया, इस 7 से इस 7 को खत्म कर दिया तो क्या बचा, 4 बचा, 22 बचा और ये 7 बचा। ये 7 से 7 कट गया और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते चलना है क्योंकि एरिया निकालना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो इतना आ गया और इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी पहले केस में जो सरफेस एरिया है बैलून का वो कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे केस में देखते हैं कितना होगा। तो दूसरे केस में यानी केस 2 हमने लिखा रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। पहले 7 थी, अब 14 हो गई है दूसरे केस में। और उसके बाद इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो स्फेरिकल ही है अभी भी। तो अब इस 4 की जगह पे 4, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे आप रखेंगे 14, क्योंकि अब इस केस में कितना है, इसका रेडियस 14, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2 बार लिखना है। तो हमने अगले लाइन में 2 बार लिख लिया 14 को। अब इसके बाद क्या किया हमने, इससे इस 14 को डिवाइड किया। इसको ऐसे लिखा, इस 22 को ऐसे लिखा, 14 को ऐसे लिखा, इस 7 से इसको डिवाइड किया तो 2 बार में डिवाइड हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 आ गया नीचे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली तो ये आ गया और इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। अब इसके बाद क्या किया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया 1232 इंटू में 2 ये वाला। फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। भाई मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो आना बहुत जरूरी है, बेसिक है। ये नहीं आएगा तो फिर कैसे सवाल होंगे। तो हमने पहले केस में ये एरिया निकाला, दूसरे केस में सरफेस एरिया ये निकाला और इनका रेशियो निकालना था। और कैसे रेशियो निकालना था, पहले केस वाले का दूसरे केस से रेशियो निकालना था। तो पहले का सरफेस एरिया ये है, दूसरा का ये है, तो हमने यहाँ लिखा द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, देखो जिसका जिसके साथ रेशियो निकालना है उसी हिसाब से लिखना है। इसमें पहले वाले को पहले लिखना है और बाद में वाले को बाद में लिखना है। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ये बोले कि बाद वाले का पहले वाले से निकालो रेशियो, तो फिर बाद वाला पहले लिखना पड़ेगा और जो पहले वाला है वो बाद में लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है पहले वाले को पहले लिखना है, तो यहाँ पहले लिख लिया जो सरफेस एरिया पहले आया था और रेशियो का साइन लगा के हमने क्या लिख लिया, दूसरा वाला एरिया लिख लिया, सरफेस एरिया। और जब हमने इनको डिवाइड किया तो कितना आया, 1:4। यानी इनको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1:4। रेशियो का मतलब यह है जितना डिवाइड हो रहा है उतना डिवाइड कर दो। डिवाइड होने पर जितना आएगा, जितना लोएस्ट फॉर्म जो हो जाएगी, सबसे छोटी फॉर्म और नहीं डिवाइड होगा, तो वही रेशियो होता है। डिवाइड किया कितना है, 1:4। तो इनका रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, 1:4 हो गया। तो यही हमारा आज का क्वेश्चन था जो कि हमने इसमें करना था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।